गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्रायंगल एंड इसकी इट्स प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम लोग इसके जो ट्रायंगल्स होती हैं उसके बारे में रीड करेंगे। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, कितनी उसके जो है वो एंगल होते हैं, उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। देखो, सबसे पहले जो ट्रायंगल है, a triangle is a closed figure. A triangle is a closed figure formed by 3 line segment. जो 3 लाइन सेगमेंट की बनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल। जो इसका सिंबल है वो ये वाला है बच्चे। इट हैज 6 एलिमेंट्स रिलेटेड टू इट। इसके 6 एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आपके पास एक सामने शो की हुई है पी क्यू आर। इसमें क्या है? 3 एंगल है, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। साइड कौन कौन सी है? पी क्यू, क्यू आर, पी आर। इसकी जो है 3 साइड होती है बच्चे। सबसे पहले एक जो ट्रायंगल है वो क्लोज फिगर होती है। इसकी 3 लाइन सेगमेंट जो होती है, इसमें 3 ही एंगल होते हैं, पी क्यू आर। 3 ही साइड हो गए, पी क्यू, क्यू आर, पी आर। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट में जो है हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड की जो क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, क्या कौन सी साइड को क्या नाम दिया गया है, इसके बारे में रीड करेंगे। कहते हैं कि ए ट्रायंगल इन विच द 3 साइड्स आर डिफरेंट मेजर। जिन तीनों साइड्स का डिफरेंट मेजर है उसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है ए ट्रायंगल इन विच टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल टू कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। कहने का मतलब यदि जे 3 सेंटीमीटर तो जे भी 3 सेंटीमीटर, बोथ आर इक्वल, जे डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड जो है ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। जिनमें सारी की सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल हो, उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसमें सारी की सारी जो साइड्स है वो इक्वल है, उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। कहने का मतलब यदि 2 सेंटीमीटर है तो सभी साइड्स 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसको हम लोग इक्वल बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं डायग्राम शो करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। यदि ये 2 सेंटीमीटर है वन साइड तो ये भी 2 सेंटीमीटर चाहिए और ये वाले भी 2 सेंटीमीटर चाहिए। इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसकी तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट जो है बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल में हम लोग एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल बच्चे, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल इट्स एंगल्स ऑफ मेजर लेस देन 90 डिग्री। जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है बच्चे, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल इट्स एंगल ऑफ मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिसका जो मेजर है, ठीक है ना, वो 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो 90 डिग्री एग्जैक्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और जिसमें जो है बच्चे 90 से ज्यादा और 180 से कम हो, ये ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल एज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। कहने का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल से ज्यादा हो बट 180 से कम भी होना चाहिए, उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, जो आपके सामने शो कर रखा है डायग्राम के अकॉर्डिंग। इन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल मेजर 60 डिग्री। एंगल ए बी सी, 3 एंगल है ए बी सी, तीनों के तीनों जो है 60 डिग्री के इक्वल है। इसको हम लोग बच्चे इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तीनों एंगल क्या है? सेम है इसके।
पहले हमने साइड्स की बात की थी, अब एंगल्स की बात कर रहे हैं। इन सेकंड जो पॉइंट है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। यानी कि कहने का मतलब ए बी, जो ए बी है, ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें क्या है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। मान लो जो है बी एंगल किसके इक्वल होगा, सी एंगल के इक्वल है। बी एंगल जो है सी एंगल के इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू ए बी, साइड तो वो सेम ही हो रही है। आइसोसेलेस के अकॉर्डिंग मैंने बोला था, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो है उसके टू साइड जो है वो इक्वल होती है, उसमें टू एंगल भी इक्वल होंगे। थर्ड जो है बच्चे, इन ए स्केलर ट्रायंगल नोज टू साइड आर इक्वल, इसमें कोई भी कहने का मतलब जो साइड है इक्वल नहीं होगी। बट आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी, जो सम है, चाहे स्केलर ट्रायंगल है, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उनका जो सम एंगल का वो 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है बच्चे अंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल। अंटीरियर और एक्सटीरियर आपने बहुत अंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा है। जो है एंगल को जो एक ट्रायंगल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। वही बात क्रिकेट मैच वाली मैंने बताई थी आप लोगों को, जो बाउंड्री के अंदर रह जाते हैं उसको अंटीरियर बोलते हैं। यदि जो बॉल है वो बाहर चली जाए वो एक्सटीरियर बन जाती है, जो बाउंड्री को टच करती है तो 4 या 6 प्राप्त करने के लिए उसको बाउंड्री को टच करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जहाँ फिर मैंने एक एग्जांपल और दी थी वो लिफ्ट वाली, जब किसी ऑफिस में एंटर करना है, ऑफिस में एंटर करने के क्या लिखा होता है, इन, बाहर जाने के लिए क्या लिखा होता है गेट पर, एग्जिट। एग्जिट से अंटीरियर एक्सटीरियर बन जाता है और इनसे अंटीरियर बन रहा है। और बाउंड्री आपको पता ही है, किसी भी चीज़ की बाउंड्री है, हमारे घर की जो 4 दीवारी होती है उसको भी हमने कवर किया होता है बाउंड्री से, ठीक है ना। उस पे ऊपर जो पॉइंट है उसको हम लोग इस प्रकार से मेंशन करेंगे, अंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। नेक्स्ट जो है बच्चे, ये आपके सामने जो है अंटीरियर और एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट के जो है शो कर रखे हैं। इसमें ध्यान से देखो, जो पॉइंट इसके अंदर है, जो पॉइंट इसके अंदर है आर और टी, ये कौन से पॉइंट है, ये आपके अंटीरियर पॉइंट है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में क्या है, देखो जो पॉइंट बाहर पड़े हैं, जैसे क्या हो और पी, पी और क्या हो, आर एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। आपको पता है कि पी और क्या जो पॉइंट है वो बाहर पड़े हैं, उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। बाउंड्री, बाउंड्री में जैसे ए पॉइंट बाउंड्री पे है, बी पॉइंट बाउंड्री पे है, सी पॉइंट बाउंड्री पे है, और इसके अलावा ई और एफ पॉइंट जो है बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। बट आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने सभी पॉइंट काउंट किए हैं जो बाउंड्री पे है, एक बार ए बी सी, इसके बीच में ई और एफ के बारे में बोला है। बट आप लोगों को एक बात याद रखनी पड़ेगी, हमारे को ट्रायंगल दे रखी है, उसका नाम है ए बी सी। उन पॉइंट को आप लोगों ने छोड़ देना है, जो बाकी पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री ऑफ ए ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ए मीडियन connects a vertex of a triangle to the midpoint of opposite side AD median as it is joining vertex to midpoint of opposite side BC। देखो इन्होंने जो AD का जो वर्टेक्स ज्वाइन करवाया जहां से
जिससे इसको जो हमारे पास ट्रायंगल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, बट ये किसके ऑपोजिट साइड में है, BC के ऑपोजिट में है, तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। कैन वी ड्रा 3 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC? क्या इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? यस, वी कैन ड्रा इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है ना, हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो 3 पार्ट्स में करने के लिए एक तो मैंने AD, जहाँ पे जो लिखा हुआ AD, जहाँ पे किया AD, और एक CF और BE, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। AD, BE एंड CF आर 3 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। इसके 3 मीडियन या ट्रायंगल के द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ 3 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, O इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जो जहाँ पे 3 पॉइंट जो है कनेक्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट जहाँ पे मीट कर रही है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। उसको हमने O का नेम दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट आपके पास जो है, आपके पास एक डायग्राम शो किया हुआ है। इसका आपने बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की जो वैल्यू बतानी है, तो पहले सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है PQR। PQR हमारे को ट्रायंगल दे रखी है, तो उसमें हमारे को बोला गया है कि जो फिगर है हमारे को इसमें 2 साइड जो है वो इक्वल दे रखी है, J वाली और J वाली। जी कौन सी ट्रायंगल हो रही है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो सामने जैसे 30 डिग्री दिया हुआ उसके सामने एक्स एंगल दे रखा है, वो भी हमारे पास जो है 30 डिग्री होएगा। वो हमने फाइंड कर लेना है, एक्स एंगल को फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में सामने वाले एंगल क्या होते हैं, मैंने लास्ट जो आपको बताया था, एक बार बैक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। आइसोसेलेस देखो 2 साइड या इक्वल, जहाँ पे 2 साइड क्या थी, इक्वल थी। B एंगल और C एंगल क्या थे, इक्वल हो रहे थे। तो जहाँ पे भी जो आपको डायग्राम दिखा रहे हैं वहां पे सब में क्या वो एंगल किसके इक्वल होएगा, R एंगल के इक्वल होएगा। क्या वो एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो R एंगल कितना होएगा, 30 डिग्री हमारे पास होएगा। इसको हम लोगों ने जो है इस प्रकार से कर लेना है, बिकॉज जहाँ पे लिख देंगे PQ एंड QR, सॉरी PQ एंड QP आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपके पास। PQ एंड QP, आप एक मिनट बच्चे, PQ एंड PR आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो तभी क्या हुआ एंगल किसके हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। क्या हुआ एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री, और R भी जो है हमारे पास वो 30 डिग्री हो गया। इस प्रकार इसको हमने जो है सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।